हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मार्च के जो आपको काम करने चाहिए अपने गार्डन में, चाहे जितना मर्जी बड़ा टेरेस गार्डन है, चाहे छोटा सा टेरेस गार्डन है, ये काम आपको ज़रूरी करने हैं, जिसके साथ आपके काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे और उसके आपको फ़ायदे भी अपने गार्डन में दिखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मार्च में हमारे जो वेदर में बदलाव बहुत आने लगा है, अभी धीरे धीरे से जो भी हमारे सर्दियों वाले पौधे हैं वो अपनी जो ग्रोथ है वो भी कम कर देंगे और उनकी जो फूल हैं वो भी कम आने शुरू हो जाएंगे। ये काफ़ी सारे पौधे अभी मरने शुरू कर जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के साथ पौधे नहीं संभल पाते। और अभी गर्मियों के पौधे हैं वो अच्छे से ब्लूम करना शुरू कर देंगे। अभी जो हमारा गार्डन है उनका हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके गार्डन में हेल्पफुल हो सकती हैं, और उसके साथ जो आपके आने वाले दिन हैं, आने वाले महीने हैं, इस वक्त जो समर की, उसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो सकती है। और यहाँ पे सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जरबेरा के पौधे से। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पौधे हमारे पास होते हैं जो कि समर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आते हैं और उनको इतनी ज़्यादा धूप नहीं पसंद होती। इसलिए उनके लिए हमें ग्रीन नेट लगाना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो करते हो और अपनी छत पे ग्रो करना चाहते हो, तो ग्रीन नेट के बिना अब हम नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि जो मई के बाद गर्मी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और कहीं ना कहीं हमारे जो सब्जियां होती हैं, जो उसके फल होते हैं, वो गिरने शुरू कर देते हैं। उस धूप के जो प्रकोप से हमें अपने पौधों को बचाने के लिए ग्रीन नेट लगाना पड़ता है। ग्रीन नेट आप लगाइए, चाहे आपके पास छोटी सी जगह है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और मैं भी इस बार लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसलिए ग्रीन नेट के साथ आपको क्या होगा, हेल्प हो जाएगी एक तरह की। आपके पौधों में पानी भी इतनी जल्दी से नहीं सूखेगा और आपके पौधे भी हरे भरे रहेंगे, क्योंकि उसमें धूप छन कर आएगी। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, इन पौधों के रिगार्डिंग, जैसे हमारे पास सर्दियों वाले पौधे हैं, जरबेरा हो गया, जेरेनियम हो गया, बेगोनिया हो गया, या फिर जो ग्राफ्टेड रोज़, जिनको धूप पसंद नहीं है और इतनी ज़्यादा धूप में हम उनको अगर ग्रीन नेट के नीचे भी रखें, कहीं ना कहीं वो मरना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी बारिश भी बहुत आती है जो कि इनमें फंगस डाल देती है। इसके लिए इनको फुली शेडी एरिया में शिफ्ट करें। फुली शेडी एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना आती हो, सिर्फ इनडायरेक्ट जैसे लाइट आती हो और इनकी ग्रोथ नॉर्मल होती रहे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास ये वाले पौधे हैं, ये बारिश के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एक आधी बार भी अगर बहुत तेज़ी से आपके यहाँ पे बारिश आ गई, बहुत सारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। इनके लिए क्राफ्टर रोजेज़ हो गए, जरबेराज हो गए, बेगोनियाज हो गए, या कोई भी कलांचो हो गए, जिसको आप आगे बनाना चाहते हैं दोबारा से कटिंग से, और जैसे एक और डेलिया के पौधे हो गए, उनको भी आप शेडी एरिया में रख सकते हैं। ना उन पे कोई भी सनबर्न होगा, ना कोई और प्रॉब्लम होगी, और इंसेक्ट भी कम लगेंगे। और यहाँ पे मैंने एक शेडी एरिया में अभी रखने शुरू कर दिए हैं जो भी मेरे पास रोजेज़ हैं, आप भी रखिए। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, हमारे पास जो सॉइल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ज़ाहिर सी बात है, हम जब नया सीज़न आता है उसके साथ हम अपने नर्सरी से पौधे भी लेकर आते हैं जो भी हमें पसंद आते हैं, या फिर हम कोई भी बीज लगाते हैं या कोई भी नई चीज़ करते हैं जैसे समर में उगाने के लिए, उनके लिए मिट्टी चाहिए होती है। ये क्या मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम पिछली जो मिट्टी होती है, जैसे सर्दियों की मिट्टी, हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। पर यहाँ पे आपको पहले उसको 2 या 3 दिन सुखाना चाहिए। सोलराइज सॉइल को करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या होता है, जब सूरज की जो लाइट है वो अपनी सॉइल पे पड़ती है, जिसमें मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे प्लांट्स को मार सकते हैं या फंगस डाल सकते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। और गर्मियों का एक ऐसा मौसम है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कीड़े पतंगे हमारे पौधों में लगते हैं। और बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा आपके सभी के यहाँ पे देखा होगा आपने कि पौधों में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट और फंगस लगनी शुरू हो जाती है। सो सोलराइज करने के साथ सॉइल वो कम हो सकती है। इसी साथ दोस्तों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कटिंग्स। मेरे पास जैसे विंका का पौधा है, ऐसी कुछ और फूलों वाले पौधे होते हैं या फिर परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मियों में ग्रो ज़्यादा करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सर्दियों में डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, इसलिए उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। अभी इनकी ग्रोथ थोड़ी सी और होने लग गई है। हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और प्रूनिंग के साथ इनकी जो कटिंग्स है वो बना सकते हैं। अभी इसी विंका के पौधे को आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, और इसके साथ ही मैं जब इसको कट कर रहा था, मैंने एक आधी जो कटिंग्स है इसमें लगा दी, जिसमें बहुत अच्छी रूट्स आ गई हैं। और इनमें जो
फ्लावरिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। अभी हम इनको दोस्तों ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसीलिए ये जो बेस्ट मौसम कहलाया जाता है जो फरवरी और मार्च का होता है कटिंग्स लगाने के लिए। इसमें अगर आपकी कोई भी ऐसी कटिंग है जिनको आप बहुत ही समय से उगाने की कोशिश कर रहे हो और आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो आपको इसी मौसम में उनको लगाने का चांस लेना चाहिए, क्योंकि शायद आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आपकी कटिंग में रूट्स आ सकती हैं। क्योंकि अभी दोस्तों क्या होता है, ना इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना इतनी ज़्यादा धूप होती है, और मीडियम सा टेम्परेचर होता है जो कि सभी कटिंग्स के लिए फेवरेबल होता है। जैसे अब डेलिया में भी मैंने आपको दिखाया कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं और हम इन कटिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और एज ए इंडिविजुअल प्लांट ये बहुत अच्छे से खिल जाएंगी। इन्हीं डेलिया पौधों से मैंने दोस्तों उसकी जो कटिंग्स ली थी जो कि अभी बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट कर दी है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है तुलसी प्लांट के लिए। तुलसी प्लांट का मैंने स्पेशल पॉइंट ऐड किया क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये पौधा उगाया जाता है और सर्दियों में ये भी अपनी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक लेता है, और सभी इसके पत्ते हैं वो फॉल ऑफ होने लग जाते हैं और ऐसे लगता है कि ये पूरी तरह से सूख गया और इसमें दोबारा से ग्रोथ होने के चांसेस नहीं हैं। पर आपको धूप में उसको रखना चाहिए। अभी फरवरी और मार्च और अप्रैल मिड तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी फुल सनलाइट में अपनी जो तुलसी को रखिए। तुलसी के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी क्योंकि अभी इसका जो सीज़न है वो अभी पीक पे है, और अभी अगर इसकी अच्छे से ग्रोथ होगी तो इसका जो शेप है और स्ट्रक्चर है ये बुशी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे जो इसकी जो फॉइलेज मिलेगी जिसको हम काफ़ी सारे यूजेस में लेते हैं उसको आपको पता ही है। तो इसके लिए तुलसी के पौधे को भी धूप दिखाइए, अभी इसको अंदर ना रखिए क्योंकि हम कभी कभार कोरे की वजह से अंदर रख लेते हैं। सो अभी पौधे को धूप दिखाने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट वन पॉइंट दैट वी हैव इज़ रीपॉटिंग एंड रूट प्रूनिंग। ये मेरे पास एक पौधा है, ये मेरे हिसाब से मैंने 2 साल से रीपॉट नहीं किया था और ये गमले से अपने आप ही इसने सभी जो मिट्टी छोड़ दी थी क्योंकि इसमें रूट्स ज़्यादा हो गई हैं और मिट्टी कम हो गई है, और मैं इसको बड़े गमले में नहीं लगाना चाहता इसलिए मैं इसकी रूट प्रूनिंग कर दूंगा। मैंने पहले भी काफ़ी बार की है इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है इसकी कैसे करते हैं। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपके पास गमले नहीं है, या फिर आप वैसे ही है ना अपने प्लांट्स को रूट प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ ज़्यादा नई रूट्स आएंगी और उसके साथ उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी, और अपने फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, रीपॉटिंग भी कर सकते हैं। उसका भी ये बेहतरीन टाइम चल रहा है। मार्च के महीने में आप सभी ये काम कर लीजिए, चाहे आप रोज़ करें चाहे आप एक एक दिन में ही करें, पर आपको करने ज़रूर चाहिए। जिसके साथ 6 महीने जो हमारे समर के अभी आएंगे अप्रैल से सितंबर तक, और हमारे जो पौधे हैं बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और उनमें कोई भी खाद डालने की ज़रा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी वक्त मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा हम खाद भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रूनर के साथ इसकी जो बड़ी बड़ी रूट्स हैं उसको थोड़ा सा कट कर दूंगा क्योंकि ये दोस्तों इसकी मेन रूट्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसके साथ पौधा ना मर जाए, मैंने पहले इसकी बिल्कुल ही रूट प्रूनिंग मतलब 75% मैंने की थी, फिर भी आप देख लीजिए 1 या 1.5 साल बाद ये दोबारा से इतनी ज़्यादा रूट्स के साथ ग्रो हो गया। ऐसे ही और प्लांट्स आते हैं जैसे हाइबिस्कस हो गया, अरेका पाम हो गया। पाम्स की तो जो भी वैरायटी है उनकी रूट्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे ऐसे भी पौधे हैं जिन्होंने जो हमारे पॉट्स हैं उनको भी ब्रेक कर दिया है। इसलिए मैं पहले ही अभी इनकी रूट प्रूनिंग कर देता हूँ कि दोबारा से हमारे जो पॉट्स हैं उनका नुकसान ना हो और हमारा पौधा भी सही रहे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास अभी सर्दियों के पौधे सभी के घरों में होंगे, जो भी आपने फूलों के या कोई भी पौधे लगाए हुए हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे, और अभी जैसे गर्मियों के पौधों के बीज अभी आने लगे हैं आप परचेज़ कर रहे हो, अच्छी बात है। पर आप कहीं ना कहीं जो सर्दियों के पौधे हैं, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में मैंने देखा है कि वो उनको पूछ रहे हैं कि अभी उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 2 महीने उनके पड़े हैं, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी, उनको नेग्लेक्ट मत कीजिए और उनकी भी बढ़िया तरीके से केयर कीजिए। और इसी साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसी के साथ लिंक है क्योंकि अभी विंटर प्लांट्स हैं, उनकी अगर हम केयर करेंगे वो सीड प्रोडक्शन भी स्टार्ट करेंगे। और मैं कब का ये कह रहा हूँ, जैसे जब कि मैंने विंटर सीरीज स्टार्ट की कि डेड हेडिंग करते रहिए। अभी आप कुछ पौधों में उसको रोक सकते हैं, और अगर आपको बीज चाहिए आप बीज सीड प्रोडक्शन अपने पौधों में ले सकते हो। जैसे मेरे पास पेटूनियाज़ हैं, एंटीराइनम है, जो भी विंटर प्लांट्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फूल आपको अगले सीज़न भी चाहिए सो आप इसकी प्रोपेगेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए इसके बीजों को ग्रो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं डॉग फ्लावर के जो बीज हैं, सीड पॉड्स हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनमें अभी ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगी। एक आधे पौधे में मेरे शायद बने भी हुए हैं जिसको मैं अभी सेव करूँगा। ये वाइट कलर के शायद इस पौधे में हैं मेरे पास जो बीज हैं हार्वेस्ट,
होने के लिए रेडी हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छे जो बीज की क्वालिटी है वो शुरू होगी बननी। आप ब्लैक जो स्मॉल इसके सीड्स देख सकते हो। अगर आप इसको अभी भी फेंक देंगे ये लग जाएंगे, पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे गर्मी आ गई है और ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे और लंबे होते चले जाएंगे और आपके फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो आप बीजों को भी सेव कर सकते हो। अपने जो रिक्वायर्ड जो आपके पास कलर्स हैं उनका नेम टैग लगा के आप नेक्स्ट ईयर इसी ईयर आप सितंबर में ग्रो कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे इनसे फूल मिल सकते हैं। एंटीराइनम में मेरे पास बाई कलर्स भी हैं जो कि मेरी फेवरेट वैरायटी है, इसलिए मैं अभी इनके जो बीज हैं सेव करूँगा और इनको अभी थोड़ा सा और उगने दूँगा कि मेरे पास ज़्यादा बीज हो जाएँ और नेक्स्ट ईयर मैं इनको और ज़्यादा लगाऊँ। और इनकी जर्मिनेशन भी आप देखिएगा बहुत अच्छी होगी क्योंकि ये फ्रेश सीड्स हैं। और नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज़ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट ऑफ वेस्ट। ये दोस्तों जो हमारे पास डेड हेडिंग करते हैं या हम कोई भी पौधा जो सूख जाता है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, मैं क्या करता हूँ एक बकेट में उन सभी को इकट्ठा कर लेता हूँ और कभी कभार मैं इनकी कंपोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मोस्टली तो मेरे पास जो ये वाले पौधे होते हैं इनकी जो कंपोस्ट मैं बना लेता हूँ, या फिर कभी कभार इन पौधों में जो प्लास्टिक है वो भी होता है इसलिए मैं नहीं बना पाता। और यहाँ पे मैंने ये कंपोस्ट फुली ऑर्गेनिकली जो भी मेरे पास था डिकम्पोज मैटर मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और अभी इसको मैं एक जगह मैं कंपोस्ट बनाऊंगा। आपको भी दिखाऊंगा कैसे हम बना सकते हैं। अगर आपके पास भी है और आपको बनाना आता है कंपोस्ट तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जो हम वेस्ट से जो हमारे गार्डन का वेस्ट होता है अगर हम उससे कंपोस्ट बनाएंगे वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे अगले जो पौधे हम उगाएंगे उनमें जाएगा और बहुत आपके यहाँ पे ग्रीन जो ग्रोथ होगी, आपके पौधों की जो फॉइलेज है वो भी अच्छी आएगी। इनमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं एंटीराइनम में इसमें मैंने होममेड कंपोस्ट मैंने ऐड की थी, पर मैंने अपने गार्डन पे नहीं बनाई थी, मैंने किसी से ली थी और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मैंने अभी सोचा है कि मैं भी बनाया करूँगा कंपोस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है और हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज़ स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। अभी जैसे मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, एकदम से जब गर्मी होती है सो काफ़ी सारे लार्वास या आप कैटरपिलर्स कह सकते हो, कोई भी कीड़े पतंगे अपने अंडे देने शुरू कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं पत्तों के नीचे देते हैं, जैसे आप ये लीफ माइनर वाले देख सकते हो। और ये दोस्तों अभी बहुत जल्दी से ग्रो करेंगे। जो कीड़े हैं वो हमारे पौधों में आपको दिखेंगे, जून में भी दिखेंगे, जीनियस में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके लिए आप पहले से ही कोई इंसेक्टिसाइड बढ़िया सा तैयार कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली सभी जगह अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून आपके पास डिश वॉश होना चाहिए और 2 टेबल स्पून आप ऑयल ले सकते हैं। 2 लीटर वाटर में आप बिल्कुल उनको मिक्स करके अपने प्लांट्स के नीचे जो पत्ते हैं जहाँ पे भी इफेक्टेड लार्वास हैं जैसे लीफ माइनर है वहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों आपको नीम ऑयल तो वैसे स्प्रे करना चाहिए क्योंकि मार्च के महीने में ही क्या होता है, जो मौसम चेंज होने के कारण कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं हमारे पौधों में और वो हमारे पौधों की जो लाइफ है उसको कम कर देते हैं, वो जल्दी हमारे पौधों को मार देते हैं। इसलिए आपको सभी पे स्प्रे करना चाहिए, स्पेशली मैरीगोल्ड, साइनेरिया या आप कह सकते हैं जरबेरा। इनमें कीड़े लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे इनकी थोड़ी सी केयर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है इसीलिए। और इसी साथ दोस्तों नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज सोइंग वेजिटेबल सीड्स। जो गर्मियों के बीज हैं दोस्तों फूलों के हम मार्च मिड में लगाते हैं। जो गर्मियों के सब्जियां होती हैं इनको हम फरवरी से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये लगाए थे 10-15 दिन पहले और इसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा कल या परसों और आपको दिखाऊंगा कैसे आप लगा सकते हैं विद अपडेट तो आप इसमें भी देख सकते हो। मेरे सभी जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं और इनको मैं टेरेस पे लगाऊंगा। शायद मैं ग्रीन नेट भी इनके लिए लेकर आऊँ क्योंकि ग्रीन नेट के बगैर ये नहीं चल पाएंगी, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है जून के मंथ में और पानी डालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी मैंने इनमें थोड़ी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली है जो आपको ऊपर ब्लैक कलर की दिख रही होगी। और इसके साथ क्या होगा, अभी ये जल्दी से पत्ते निकालेंगे और इनको जो सभी जो न्यूट्रिशन है वो भी मिल जाएगा और इसमें जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहेगी। जैसे अभी आप सभी में देख सकते हो वर्मी कंपोस्ट मैंने जो ऐड की है, इनमें भी वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी चाहिए। और दोस्तों जो हमारे पास परमानेंट प्लांट्स होते हैं
जो हमारे पास सारा साल चलने वाले पौधे होते हैं और बेसिकली जो गर्मियों में ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं, अपने पत्तों के फॉइलेज प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, उनके लिए हम रखते हैं घर पे। एरोकेरिया प्लांट्स हो गए, जैसे पाम प्लांट्स हो गए, उनमें भी आपको ये कंपोस्ट डालनी चाहिए। जो सब्जियों के पौधे हैं, यहाँ पे मैं आप दिखा दिखा देता हूँ कि मैं कैसे इसमें डाल रहा हूँ। अभी इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पौधों को जब भी पानी लगेगा, इसके साथ जो भी कंपोस्ट में न्यूट्रिशन है वो सभी इसकी रूट्स को जाएगा और इसके पत्ते भी बड़े निकलेंगे और इसकी ओवरऑल ग्रोथ जो सीडलिंग टाइम बढ़िया होनी चाहिए उस वो भी अच्छी होगी। अभी क्योंकि देख सकते हो कि अभी एक ही पेयर ऑफ लीव निकला है इसके लिए, और हम इसमें भी डाल देंगे। और इसमें भी अभी डालेंगे दोस्तों फर्टिलाइज़र परमानेंट प्लांट्स में। यही मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। और वर्मी कंपोस्ट की दोस्तों सही पहचान हम कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। सही पहचान करने के लिए जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो प्रॉपर ग्रैनुअल फॉर्म्स में होनी चाहिए। जो ग्रैनुअल फॉर्म्स होते हैं, जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं, उनका वो वेस्ट होता है। जो वेस्ट होता है वही हमारे लिए कंपोस्ट होती है। अगर वो ग्रैनुअल फॉर्म आपके जो क्वालिटी है वर्मी कंपोस्ट में कम होगी तो क्वालिटी आपकी बहुत बेकार होगी और वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खाद आपके पौधों में काम नहीं करेगी। अगर उसमें जो ग्रैनुअल फॉर्म होगी तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्गेनिकली अगर आप पौधों को कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हो और ठंडा फर्टिलाइज़र देना चाहते हो जिसमें इतनी ज़्यादा, जैसे जो गोबर खाद है कभी कभार कच्ची आ जाती है और वो हमारे पौधों को जला देती है, सो उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हो। इसमें भी मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करूँगा, जो मैंने यहाँ पे हमारे नियर एक फार्म है लोकेटेड, वहाँ से मैंने रॉ इकट्ठी की है और वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। वो बहुत बढ़िया तरीके से इनको प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए हम इसमें डाल देंगे। और 6 महीने दोस्तों आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के साथ आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और ग्रीन जो पत्ते निकलेंगे और आपकी जो फॉइल है पौधों की बहुत अच्छी होगी। सो आई होप दोस्तों आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आज आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी थी, पर अगर आपने एंड तक देखी तो थैंक्स। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियोस लेने के लिए, फ्लावर रिलेटेड वीडियोस लेने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से प्लांट्स पे वीडियो चाहिए और आपका कौन सा प्लांट मोस्ट फेवरेट है समर सीज़न में और विंटर सीज़न में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।